ऋणात्मक है तो log वाला आपका पहले पढ़ रहा है, इसलिए u हम क्या लेंगे log को, तो u इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने log x एंड v ले लिए मैंने x स्क्वेयर। तो देख लीजिए आप इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला x स्क्वेयर log x dx। अब जिस भी विद्यार्थी को फॉर्मूला नहीं पता है q इंटू वी का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ये आपका u एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड dx। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए u सबसे पहले आपका log x जो है एज इट इज रहेगा, वैसे का वैसा ही इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर की माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x की क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx, फिर फर्दर dx बाहर आ जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं यही फॉर्मूला लगाया है, u की जगह पर आपका log x दिखाई देगा आपको और v की जगह पर एक्स स्क्वेयर दिखाई देगा। तो देख लीजिए इसको मैंने i मान के चला है, log x एज इट इज का वैसे ही एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन होती है वो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होगी बेटा 1 अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होती है log x की 1 अपॉन एक्स हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। इस x से ये क्यूब कट जाएगा, यहाँ स्क्वेयर बचेगा प्लस dx हो जाएगा। तो ये बेटा आपका एक्स क्यूब अपॉन log x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वेयर dx। अब सिमिलरली एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये आपका i के इक्वल चल रहा है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x अपॉन 3। देख लीजिए वही का वही लिखा है, माइनस है 3 3 सा होता है बेटा 9, तो एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी, तो प्लस सी इसलिए लग रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसीलिए। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इतना मैं इरेज कर देता हूँ आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स। सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। अब देख लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए x और साइन इनवर्स x। तो पहले आप देख लीजिए i का मतलब है इनवर्स, तो इनवर्स वाले को हमें u लेना है, u इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x, v हमें लेना है x को। तो फर्दर इसको करते हैं कंटिन्यू। तो i इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। अब देखिए ध्यान से x ये आपका u है, u साइन इनवर्स x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो dy बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx इनटू dx। यही फॉर्मूला है, वही अप्लाई किया है। अब आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x एज इट इज लिख दिया है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बेटा, माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो आप सभी जानते हैं, वो होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आपकी डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन मुंह से निकल गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स क्या होती है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होती है बेटा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 डी एक्स। तो यहाँ से आपका 1 अपॉन ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये आपका आ गया है। तो अब इसको बेटा हम क्या मान लेंगे I1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे
I1 मान लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू माइनस 1/2। ये आपका I1 हो गया वेयर, ये हम I से चल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ तक, ये इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। सिर्फ मैं ये आई को साइड में लिख दूंगा, बाकी सब इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो कुछ इस प्रकार बन रही है। I1 की जो I जो है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऑन टू माइनस 1/2 I1, 1/2 I1 वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये आ गया आपका। तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। में आप उलझ जाएंगे कि क्या करना है, तो ध्यान से समझे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखिए मैंने क्या किया, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखो ऐसे क्या है, माइनस मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही यहाँ पर है वो माइनस आ गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, एक +1 डाला और एक -1 डाला अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वही का वही है। ये अपने मन से करना पड़ेगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, माइनस तो एज इट इज है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। एक तो ये पार्ट बन गया और ये जो माइनस है इसके साथ जाएगा तो ये प्लस के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए अब क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये हो गया और ये √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। तो देखिए थोड़ा सा समझेंगे, ये माइनस का प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस जब इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर वो माइनस मैंने नहीं लिखा है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, जब इसके अंदर इंटीग्रेशन को करेंगे तो आप पहले ध्यान से देखिए, ये आपका एक फैक्टर है, उसको जब इस ऊपर वाले को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ये dx, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। ये कुछ आपका बन जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये चीज करने के बाद एक फॉर्मूला होता है, अभी तक फॉर्मूला शायद मैंने आपको नहीं बताया इंटीग्रेशन का। फॉर्मूला क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जो इंटीग्रेशन में हो, ऊपर अंडरूट होता है तो वो इक्वल होता है बेटा एक्स अपॉन टू √a² माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a² अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। यहाँ पर ए की जगह पर आपका 1 है एंड एक्स तो एक्स ही नजर आ रहा है, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो माइनस ये I1 के इक्वल चल रहा है बेटा आपका, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस में। देखिए अंदर क्या आएगा, एक्स अपॉन टू आएगा, एक्स अपॉन टू लिख दिया, अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, प्लस है बेटा बीच में तो प्लस आ गया, a² अपॉन टू है तो 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, अपॉन 2 आ गया, साइन इनवर्स आ गया, एक्स अपॉन ए। अब एक्स की जगह पर क्या होगा, एक्स ही रहेगा, अपॉन ए के में 1 है तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे लगा के दिखा भी सकते हो, ना भी दिखाएं तो अच्छी, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये तो आपका इंटीग्रेशन का वो पार्ट सोल्व हो गया यहाँ तक। अच्छा अब इसमें ध्यान से समझते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और ये आप जानते हैं
ये इंटीग्रेशन किसकी होती है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर किसकी होती है? वो इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी की। ये मैं पहले फॉर्मूलाज बता चुका हूँ एक्सरसाइज 7.4 में। ए 1 की जगह पर यहाँ पर होता है आपका ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला यही होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो डायरेक्टली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ तक की जो वैल्यू है प्लस सी, ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर रख दूंगा फर्स्ट में आई में। तो देखिए इस सबको मैं वैल्यूज को इरेज कर देता हूँ और डायरेक्टली इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देख लीजिए हमारा ये आई है, आई बराबर में किसका है? एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन इनवर्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 तो था ही। आई वन की जो वैल्यू आई है वो रखेंगे माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस के 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, ये देखो ये माइनस तो इन दोनों में चला गया, प्लस के साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और यह प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम खुद ही लिख देंगे। यहाँ तक इतनी बात है, प्लस सी यहाँ ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस के 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस के 1/2 तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपका कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको चाहें तो आप यहीं छोड़ सकते हैं और यहीं तक ही आप छोड़ देंगे तो बढ़िया है, वैसे कोई जरूरत नहीं है आगे करने की। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रिकी यही लगा होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स का, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने को आपको ये इसको देखकर पता लग गया होगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और आपको थोड़ी सी हिंट होनी चाहिए। अब वो हिंट आप कहोगे कि हमें पेपर में कैसे मिलेगी, तो आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन पे कमांड होनी चाहिए, तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, देखते हैं फिर। तो बेटा इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इसमें क्वेश्चन में लगाएंगे। तो आई लेट के अनुसार आप देख सकते हैं इनवर्स पहले है, अलजेब्रिक बाद में है। तो आप यू किसको लेंगे बेटा? यू लेंगे आप टेन इनवर्स एक्स को, वी किसको लेंगे? एक्स को लेंगे, क्योंकि एक्स क्या है? अलजेब्रिक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? यू इंटू वी डी एक्स का। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, यू एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx फिर फर्दर इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला था, इसको अप्लाई करते हैं। फिर आपका u आपका क्या है? x टेन इनवर्स ऑफ x। ये आप, मैं इसको i लेकर चलता हूँ, ये आपका i dx हो गया, ठीक है। अब देखिए u आपका टेन इनवर्स ऑफ x है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फर्दर बेटा फिर इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूलाज है। तो अप्लाई करते हैं इसको थोड़ा सा। आप फॉर्मूलाज के अंदर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन के अंदर u और v की जगह पर मैंने ही वैल्यूज को रखा हुआ, आप मैच भी कर सकते हैं। u आपका यहाँ पर टेन इनवर्स है, v आपका यहाँ पर x है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो बेटा देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स है, इसको तो एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन x की क्या हो जाएगी? x की इंटीग्रेशन होती है बेटा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ये आ गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 dx, ये हो जाएगी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। 1/2 आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस के 1/2 बाहर आ गया,
ये बन गया एक्स स्क्वेयर 1 + x² dx। ये कुछ इस फॉर्म में बन गया है, तो इसको चाहे तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं इस बारी I1 मान के नहीं, मैं इसको यही सॉल्व करने की कोशिश में कर रहा हूँ। चाहे तो आप इसको I1 करके भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको चलो I1 ही लिख लेता हूँ। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² / 1 + x² dx। इसको मैंने I1 मान लिया है, तो देख लीजिए, तो I1 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन x² / 1 + x² dx। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं थोड़ा सा समझे। 1 से मैंने यहाँ 1 का मैंने यहाँ पर प्लस किया है, तो -1 कर दिया अपने मन से, +1 किया, -1 किया है, तो ये आपका इंटीग्रेशन कुछ कन्वर्ट होकर ये आ गया 1x² / 1 + x² dx -1 / 1 + x² dx। ये आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx -dx / 1 + x²। अब आप देख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन a। एक जगह पर आपका 1 है। वैसे फॉर्मूला आपका क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है, जब इस फॉर्म में होगा बेटा dx अपॉन 1 + x², तो जब इस फॉर्म में होता है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x² + a²। ये फॉर्मूला होता है, जो कि आपका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c। ये फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर मैंने उसको अप्लाई कर रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर a तो आपका 1 है, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा है। आगे 1/1 लिखने की क्या जरूरत है, तो सिंपल tan इनवर्स x अपॉन a एक जगह पर 1 नहीं लिख के दिखाया है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 लिखो या ना लिखो कोई बात ही नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो ये आपकी I1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है बेटा, I1 की। अब इस I1 की वैल्यू को I में रखेंगे, तो I बदल के आपका किस में हो जाएगा, x² tan इनवर्स x अपॉन 2 -1/2 और इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है। क्या वैल्यू है बेटा, x - tan इनवर्स ऑफ x + c। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन 2 -x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 + c। तो ये आपका कुछ आंसर बन जाएगा। देख लीजिए, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मगर एक दो बार आप क्वेश्चंस को, इस टाइप्स के क्वेश्चन को एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और प्लीज़, आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x ऑफ एंड dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर u आपका क्या है, इनवर्स में है, तो u पहले हो गया और v आपका क्या हो गया, x। इसको देखकर ही हम इसको कंसीडर करते हैं। i क्या आपका इनवर्स में है और a आपका क्या है, अलजेब्रिक है। हमेशा u जो चूज करना है वो आगे से पीछे की ओर चूज करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने u चूज कर लिया है। फॉर्मूला आपका u × v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और सभी का द्वारा से फर्दर इंटीग्रेशन। तो आइए करते हैं इसको, आई लेट करके चलेंगे हम इसको। सॉरी, x cos इनवर्स ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो बेटा आपका u क्या है, cos इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर बेटा फर्दर dx आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x आ गया, फॉर्म x का क्या हो गया, x² अपॉन 2 हो गया माइनस, ठीक है। अब इन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस x² होता है। बस इसमें ये चेंजेस होंगे कि अंडर रूट का 1 - x², बस फॉरवर्ड आता है तो माइनस आ जाता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। और x का क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 dx हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में बाहर निकाल लूंगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, प्लस में 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा माइनस,
अभी मैं माइनस बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, ये आपका कुछ इस प्रकार बन गया √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इतने को मैं, इतने पोर्शन को मैं क्या लिख ले रहा हूँ बेटा, I1, और 1/2 बाहर था वो इधर लिख लिया है। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया है और x² ऊपर लिख दिया है। अब इसको मैं क्या मान लूंगा, I1 मान लूंगा। तो यहाँ पर लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस x² 1 - x² के ऊपर क्या है, √dx, यही है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम अभी करके हटे हैं, बस कुछ भी नहीं करना है, -1 करना है, +1 करना है, अपॉन 1 - x² dx कर दिया। देखिए तो मैंने क्या किया है, इसमें +1 किया है, -1 किया है। ये क्यों किया है, जिससे कि ये स्प्लिट हो जाए किसमें, 1 - x² अपॉन √1 - x² dx में, और ये माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 - x² में स्प्लिट हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको, तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर √ में बन जाएगा 1 - x² इंटू dx, एंड माइनस में इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 - x², ये आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फिर फर्दर वही फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, मैंने अभी बताया था, a² - x², ऊपर क्या होता है, √। तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताई थी, क्या होती है, x अपॉन a² - x² प्लस a² अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन, सॉरी, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। यहाँ पर देखिए वही कंडीशन है, एक ही जगह पर आपका 1 है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए x अपॉन 2 है, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन 2 a² मतलब 1 - x² प्लस प्लस का प्लस आ गया, a² मतलब 1 अपॉन 2, a² की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पर क्या है बेटा, x अपॉन a, तो 1 हो जाएगा, माइनस इसका ये फॉर्मूला किसका है, ये आपको पता है फॉर्मूला किसका होता है, साइन का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ x, ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स ऑफ x का। तो ये इतना मैं इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला मैंने बताने के लिए लिखा था ये। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई है। थोड़ा सा आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार बन जाएगी, 1 - x² के बाद, जिसमें से -1/2 साइन इनवर्स ऑफ x बचेगा आपका। जब इसमें से आप इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ I के अंदर। तो देखिए I आपका किसके इक्वल आ रहा है, x स्क्वायर cos इनवर्स अपॉन 2 -1/2, -1/2, अब वैल्यू रख देते हैं I1 की, तो x अपॉन 2 √1 - x² -1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c भी लिखेंगे। तो ये वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया x अपॉन 4 √1 - x², और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 1/2 1/4 हो गया साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो देखिए आपका ये आंसर आ गया है। और देख लीजिए, आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन प्लीज समझ आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस तक जितनी वीडियो बना रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ। अब मैं आपसे यही आशा चाहूँगा कि आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करके जाए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में मिलने से पहले अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को 9 तक हम कर चुके हैं, अब अगले क्वेश्चन आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x² dx। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा समझते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर इसको लेट करता हूँ, लेट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x को मैंने बेटा मान लिया t ना मान के मैं इसको थीटा मान लूँ। चलो क्या मान ली, थीटा। तो बेटा ये इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा इधर जाके, साइन थीटा। अब इसका dx लेंगे तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई है इसको यहाँ रखेंगे और समझेंगे कि कैसे होगा, थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो इस कॉस थीटा को चाहे तो हम 1 - साइन
स्क्वेयर थीटा भी लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आगे मैं आपको बताऊंगा, बस यहाँ पर इस वैल्यूज को मैं यहाँ रखूंगा और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है, इसको मैंने क्या माना है थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ dx की वैल्यू क्या है, वो है cos थीटा डी थीटा, तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा डी थीटा। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन आ गए हैं, एक थीटा आ गया है जो कि एल्जेब्रिक है और cos थीटा आ गया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर हमारा u क्या होगा, वो होगा थीटा स्क्वायर और v क्या होगा हमारा cos थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं इंटीग्रेट। तो देख लीजिए ये आपके सामने है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx इंटू dx। तो देखिए यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, i इज इक्वल टू सबसे पहले यहाँ थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos थीटा डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो dy बाई डी थीटा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डी थीटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, इस फॉर्मूले में विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो रहा है cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा, तो ये हमने यहाँ पर बाहर डी थीटा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आई तो इज इक्वल टू में बेटा आई है डी थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पर थीटा का स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिख दिया सिंपल एज साइन थीटा, माइनस है बेटा है तो यहाँ डाल दिया माइनस। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा टू थीटा, और cos का आप जानते हैं क्या होता है साइन थीटा डी थीटा, तो ये नॉर्मल लिख दिया है, टू बाहर निकाल लेंगे आप, थीटा साइन थीटा माइनस के टू इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया। इसको मैं I1 मान के चलूंगा, लेट I1 इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा। ये थोड़ा ब्रेक इसलिए कर लेते हैं जिससे कि मिस्टेक के जो चांसेस होता है वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर uv फिर दोबारा से लगेगा तो डायरेक्ट हम अप्लाई करूंगा, ये एल्जेब्रिक है और ये साइन थीटा क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो थीटा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये हमने लिख दिया और बाहर क्या लिख दिया डी थीटा, ये वैल्यूज लिख दी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या है थीटा आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है cos थीटा होता है, मगर वो होता है माइनस का, किसका होता है माइनस का, cos थीटा होता है माइनस। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा बेटा वन हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा हो जाएगा माइनस के cos थीटा, जो कि बाहर जाके क्या बना देगा इसको प्लस बना देगा डी थीटा। अब ये माइनस थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन वन से मल्टीप्लाई होते ही तो हो जाएगा प्लस के साइन थीटा प्लस सी, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब ये I1 की जो वैल्यू है हमारे पास, इस I1 की वैल्यू को वापस से I के अंदर रखेंगे तो I इज इक्वल टू थीटा स्क्वेयर साइन थीटा माइनस टू, और इसकी पूरी वैल्यू रखेंगे तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। तो देखिए इसको थोड़ा अंदर डाल देते हैं, तो थीटा स्क्वेयर साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टू कॉस थीटा, और ये टू इसके साथ तो माइनस के टू साइन थीटा प्लस सी आ गया। क्या आपका क्वेश्चन बेटा थीटा में था? नहीं था, क्वेश्चन हमारा किसमें था साइन इनवर्स ऑफ एक्स में था। अब इसको सभी को लास्ट में अपने ऐसे नहीं छोड़ना है, वापस से इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कैसे करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर थीटा आपका क्या है बेटा, यहाँ क्वेश्चन में थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ सिंपल है क्या लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
साइन थीटा बेटा किसको लिखा है मैंने, साइन थीटा लिखा है एक्स को, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा किसको लिखा है एक्स को, तो यहाँ क्या लिख दिया, इंटू में एक्स लिख दिया प्लस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 लिख दिया, थीटा बेटा यहाँ पर फिर दोबारा देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। अब देखिए कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा की जगह पर मैंने बताया था वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा था क्या एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और -2 साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा देखें, साइन थीटा क्या था एक्स, तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया आई का। तो थोड़ा आपको शायद ये समझ आया होगा, और मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।